राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम। एक रूप दो नाम को, गिरजा करे प्रणाम। मंगल में सुख कर गुण धर की, हमें उत्तर बासी रघुवर की। अब आगे कथा सुनानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने प्रसंग श्रवण किया था कि राजा प्रताप भानु अपने परिवार सहित राक्षसों के राजा रावण और उसके भाई और कुटुंब सहित जन्म ले चुके हैं। अब आगे की कथा पर पुनः चलते हैं। जय सिया राम। गए विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र वर मागु सिया राम। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तेनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन्ही रावण आनी, होयहु जातु धान पति जानी। हर्षित भयहु नारी भल पाई, पुन दो बंधु बिहाए सो जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगापति जस अहिप लबासा, अब रावती जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य यति बंका, जग विख्यात नाम तेह लंका। जैसे नागकुल की रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक परम सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यत, चारों दिस फिर आब सियरम। कनक कोट मन खचित दृढ़, वरन न जाय बनाब सियरम। हरि प्रेरित जेहि कल्प जेहि, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस खोई सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम,
शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरहि समर संघारे। अब तह रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर अस पाई, सेन साज गढ़ घेर सुजाई। देखे बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जी बुले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर वह सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बना ली। जेहि जस जोग पाट ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। तो कहीं कैलाश पुनि लीने सुचाई उठाई सियरम। मनहु तोलन जबाहुबल, चला बहुत सुख पाई सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। फिर उसने एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय कौन प्रतिभट जग जाता। करें पान सोबई सट मासा, जागत होइतिहु पुर त्रायसा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर योद्धा थे। बारिद नाद जेठ सुत
जायसु भटमऊ प्रथम लिख जग जासु जेहना होई रण सन्मुख कोई सुरपुर तह पराबन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुल सरद धूम केतु यतिकाय सियरम एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ यज्र बिहारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। जय सिया राम। काम रूप जाने सब माया सपने जिनके धर्म न दाया 10 मुख बैठ सभाएं कबारा देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी विद्या में बहुत ही निपुण थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सत समूह जन परिजन नाती गण को पार निशाचर जाति सैन्य बिलोक सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनम सकल रजनी चरजू था हमरे बैरी विबुध बरू था तय सन्मुख नहीं करहे लड़ाई देख सबल रिपुजाए पराई। ऐ समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेह कर मरण एक विधि होई कहूं बुझाए सुनऊं अब सोई द्विज भोजन मख होम सराधा सबके जाय करऊं तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। छुदा छीन भलहीन सुर सहज मिले हम आए सियरम तब मारे हम किछाड़े हम भली भांति अपनाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ यज्र बिहारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। जय सिया राम।